हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, अभी तक हमने अपना जो पहला सेशन था हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं एवं उसकी रचनाएं व लेखक, उसमें से अपनी कुछ महत्वपूर्ण विधाएं कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन अभी जो कुछ आपकी विधाएं बची हैं उसको हम आपके सामने आज दोबारा लेके आए हैं, जो हमारे बच्चों के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उन विधाओं को आज हम पुनः आपके समक्ष लेके प्रकट हुए हैं, और यह विधाएं भी उन्हीं विधाओं की तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो जिस प्रकार से उस वीडियो पे आप लोगों ने अपना बहुत ही जोरदार तरीके से उस वीडियो का स्वागत किया, उसको सम्मान दिया, आशा करता हूं कि यह वीडियो भी उसी की भांति और आगे जाएगी और आप सबके एग्जामिनेशन में जरूर से जरूर कुछ ना कुछ मदद तो करेगी। ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब बोर्ड एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जाम नज़दीक रहता है तो आप सब लोग जब कहीं से कुछ इम्पॉर्टेंट रचनाओं को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसमें आप सबको बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं। उसी के हल को हम देखते हुए आपके समक्ष कुछ चुनिंदा रचनाएं जो कि कई बार पूछी गई हैं और उनकी विधाएं, जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि यह रचना किस विधा की है, यह जो रचना है वह किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, या ये रचना कहाँ से संबंधित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हर कंपटीशन और स्कूल के एग्जाम में आते रहते हैं। उन्हीं के लिए हम आपके समक्ष आज ये अपना जो भाग 2 प्रश्न काल सीरीज का भाग 2 जो कि हमारे रचनाओं से संबंधित है उसको लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है। तो आइए बच्चों, आप सबके समक्ष हम इन रचनाओं को पुनः एक बार फिर से प्रारंभ करते हैं। ठीक है। तो देखिए, हमारी सबसे पहली जो विधा दी गई है आज की वह है जीवनी। ठीक। तो देखिए, जीवनी जो हमारी विधा होती है उसमें कोई दूसरा लेखक किसी लेखक के जीवन काल के बारे में बताता है तो उसको जीवनी कहते हैं, और यदि कोई लेखक अपने स्वयं के बारे में लिखे तो उसको आत्मकथा कहते हैं। तो कभी कभी यह प्रश्न पूछ लेता है कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए। तो जब लेखक स्वयं अपने बारे में लिखे तो वह उसकी आत्मकथा है, परंतु जब किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन परिचय के बारे में लिखा जाए तो उसकी जीवनी कहलाती है। अब देखिए, इसका जो लेखक हैं जीवनी के, उसमें देखिए सबसे पहले हमारे हैं विष्णु प्रभाकर जी, और कौन है, राहुल सांकृत्यायन, या इनको हम केदारनाथ पांडे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और हमारे जो अगले लेखक हैं वो हैं अमृत राय जी, जो कि प्रेमचंद्र जी के पुत्र हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए, इन्होंने अपने पिता श्री मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो जीवनी है कलम का सिपाही, उन्हीं के ऊपर इन्होंने यह रचना लिखी है। ठीक। अब देखिए, जो हमारे विष्णु प्रभाकर हैं उन्होंने आवारा मसीहा लिखा है, और यह रचना जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। ठीक है। तो देखिए, इसमें आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर तो इसमें आपसे यह पूछ सकता है कि यह जीवनी किस लेखक या किस व्यक्ति के ऊपर लिखी गई है। ठीक है। किसके जीवन की यह कहानी है, किसकी जीवनी है। तो सबसे पहले विष्णु प्रभाकर जो कि लेखक है हमारे जीवनी में, उनके द्वारा आवारा मसीहा लिखा गया है जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, और अमृत राय मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है जो कि उनके पुत्र श्री अमृत राय जी द्वारा कलम का सिपाही के रूप में लिखा गया है। ठीक। और जो हमारे राहुल सांकृत्यायन हैं, इन्होंने एक जीवनी लिखा है जिसका नाम है बचपन की स्मृतियां। तो यह 3 रचनाएं आपकी जीवनी विधा से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गई। ठीक। अब देखिए, जो हमारे राहुल सांकृत्यायन है, यहाँ पे हमने स्टार बना के आपके लिए एक पॉइंट नोट किया है कि हमारे राहुल सांकृत्यायन जो है इनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे है, और जिनको महापंडित की उपाधि मिली है तथा इनको यात्रा साहित्य के पितामह कहलाते हैं। तो यह जो कुछ चुनिंदा लाइनें हैं इनके बारे में उसको हम लेके आए हैं जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि केदारनाथ पांडे किसका वास्तविक नाम है, तो राहुल सांकृत्यायन का। किनको महापंडित की उपाधि मिली है, तो राहुल सांकृत्यायन। और यात्रा साहित्य के पितामह कौन कहलाते हैं, तो वह भी राहुल सांकृत्यायन ही है। ठीक। अब देखिए, अगला जो हमारा विधा है वह है आत्मकथा। ठीक। तो अभी हमने आपको जीवनी स्पष्ट करा दी, अब देखिए आत्मकथा के बारे में।
तो जब कोई लेखक अपने जीवन के बारे में स्वयं से लिखे अपने कलम के द्वारा, तो वह आत्मकथा विधा कहलाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें जो लेखक हैं वह है यशपाल। यशपाल ने कौन सा आत्मकथा लिखा है, तो उनकी रचना है सिंहावलोकन। ठीक है, अब देखिए हरिवंश राय बच्चन जी ने 3 आत्मकथा लेख लिखे हैं, जिसमें पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, और तीसरा है बसेरे से दूर। तो यह तीनों रचनाएं लगभग सभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। और जो अगले हमारे लेखक हैं बाबू गुलाब राय जी, इन्होंने मेरी असफलताएं नामक आत्मकथा लिखी है। तो जीवनी और आत्मकथा में आप एक पॉइंट यह भी नोट कर सकते हैं कि जीवनी में किसी लेखक के ऊपर कहानी लिखी जाती है, परंतु आत्मकथा में लेखक जो है वह स्वयं अपने बारे में लिखता है। ठीक, तो इसमें कोई लेखक दूसरा नहीं होता है। अब देखिए, तो यह तीनों जो हमारे लेखक हैं आत्मकथा विधा में, यह तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। और एक यहाँ देखिए साइड में हमने आपके लिए नोट किया है राहुल सांकृत्यायन का। तो राहुल सांकृत्यायन ने एक आत्मकथा लिखा है अपने बारे में, मेरी जीवन यात्रा, क्योंकि ये यात्रा के पितामह कहलाते हैं यात्रा साहित्य के। इन्होंने पूरा अपना जीवन यात्रा साधना में ही बिता दिया, जिनकी सोच थी अथातो घुमक्कड़ो जिज्ञासा। ये कहते थे कि घूमने से जो ज्ञान है वो ज़्यादा बढ़िया मिलता है, किताब पढ़ने से उतना बढ़िया स्पष्ट नहीं हो पाता। जैसे अभी आप कहें कि मान लीजिए हम लोग गए हैं हिमालय पर्वत पे, अब वहाँ बड़ी ठंड है, लेकिन ये कहने की बात है। अब जब आप वहाँ जाके महसूस करेंगे कि वहाँ कितनी ठंड है, किस प्रकार से ठंड से बचा जाए, वहाँ का और मौसम कैसा है, बर्फ़ कैसी है, और वहाँ का जो नेचुरल क्लाइमेट है वह किस प्रकार से है, तो वो जाने पे जितना बेहतरीन अनुभव होगा उतना बेहतरीन कहने पे नहीं होगा। तो यही सोच हमारे राहुल सांकृत्यायन जी की थी। ठीक, तो अब ये हमारे 2 विधाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अगला देखिए बच्चों, अगला जो हमारा विधा है उसका नाम है यात्रा वृत्त, जिसको हम यात्रा वृत्तांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यात्रा साहित्य कहिए, यात्रा वृत्तांत कहिए, यात्रा वृत्त कहिए, सब एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले लेखक, अभी हमने आपको यहाँ पे ऊपर नोट ही कराया है कि हमारे राहुल सांकृत्यायन जी यात्रा साहित्य के पितामह कहलाते हैं। मतलब सबसे बड़ा योगदान यात्रा वृत्त में राहुल सांकृत्यायन का है। ठीक, तो उसमें देखिए सबसे पहला राहुल सांकृत्यायन जिन्होंने लिखा है घुमक्कड़ शास्त्र, और दूसरा लिखा है किन्नर देश में। तो यह दोनों रचनाएं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। अब देखिए जो हमारे दूसरे लेखक हैं वो हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश ने आखिरी चट्टान नामक यात्रा वृत्त लिखा है, और हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने अरे यायावर याद रहेगा, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। ठीक है, और हमारे चौथे जो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी, इन्होंने लिखा है पैरों में पंख बांधकर। तो यह हमारी तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यात्रा वृत्त नामक अगला विधा हमारा संस्मरण है। ठीक, अब संस्मरण में देखिए जो कुछ बीती बातें रहती हैं जो हमारे यादों में रहती हैं वो संस्मरण में लिखी जाती हैं। तो उसमें देखिए सबसे पहले जो हमारे लेखक हैं वो हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। ठीक, अब देखिए कन्हैया लाल मिश्र इनका वास्तविक नाम है, जबकि जो प्रभाकर है यह इनका उपनाम है, या ये कहिए कि इन्होंने इस नाम को शॉर्ट फॉर्म में बनाया है। तो इसको ब्रैकेट के आप अंदर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक, अब देखिए इनके बारे में आइए थोड़ा बहुत जानकारी ले लें। तो इन्होंने अपनी सबसे पहली रचना माटी हो गई सोना लिखे थे, और दूसरा दीप जले शंख बजे। तो ये दोनों रचनाएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें दूसरी रचना दीप जले शंख बजे लगभग हर जगह पूछी जाती है। और दूसरी हमारी जो लेखककार हैं महादेवी वर्मा जी, जो कि छायावाद युग की 4 प्रमुख लेखककारों में से एक हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं तथा पथ के साथी। ठीक, तो यह जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है महादेवी वर्मा जी का, वह संस्मरण विधा के अंतर्गत लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए श्री राम शर्मा जी भी संस्मरण में एक बहुत अहम योगदान दिए हैं, जिनकी रचना है प्राणों का सौदा। ठीक है, अब देखिए 5वां हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधा है वह है रेखा चित्र। तो रेखा चित्र के अंतर्गत क्या बताया गया है
कि इसके जो प्रमुख लेखक हैं वह हैं, इसमें भी श्री राम शर्मा जी ने अपना अहम योगदान निभाया है। और जो इनके प्रमुख कुछ रचनाएं हैं रेखा चित्र के, वह हैं जंगल के जीव तथा बोलती प्रतिमा, जिसका कभी कभी वर्ष भी पूछ लिया जाता है, ठीक, जो कि वर्ष 1937 ईस्वी में लिखा गया था। तो ठीक है, देखिए ये हमारे प्रथम लेखक जो कि रेखा चित्र के विधा के अंतर्गत हो गए हैं। दूसरे जो हमारे लेखक हैं वे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी, जो कि रेखा चित्र के अंतर्गत अपना अहम योगदान निभाए हैं। उनकी जो दो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मान के चलिए कि इस वीडियो का जो सर्वश्रेष्ठ इम्पॉर्टेंट रचना है वे रेखा चित्र जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखे गए हैं, वे हैं माटी की मूर्तें तथा गेहूं और गुलाब। तो यह रचनाएं आपको याद करके जानी है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो रेखा चित्र विधा है उसके अंतर्गत एक बहुत जरूरी जानकारी लिखी गई है कि रेखा चित्र का मुख्य प्राण स्तंभ श्री राम शर्मा जी को माना जाता है, ठीक है, कि जो रेखा चित्र नामक विधा है इसका जो सबसे प्रथम शुरुआत हमारे महान लेखककार श्री राम शर्मा जी द्वारा ही किया गया था, ठीक। अब देखिए जो हमारा अगला विधा है वह है रिपोर्ताज, ठीक। तो रिपोर्ताज जो है, इससे ये मान के चलिए कि लेखक तो उतने ज़रूरी नहीं हैं, परंतु उनकी जो रचनाएं हैं वे बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है रिपोर्ताज का, वही हम आपके बीच में लेके आए हैं। तो देखिए इसमें जो लेखक हैं हमारे, वे देखिए रिपोर्ताज में देखिए सबसे पहले ये जो अंग्रेजी इसका जो अर्थ होता है वह होता है रिपोर्ट, ठीक है। अंग्रेजी में जिसको रिपोर्ट कहते हैं उसी को हिंदी में रिपोर्ताज के नाम से जानते हैं। और यह घटना का यथार्थ वर्णन बताता है। जैसे कहीं कोई हादसा हो गया, सड़क दुर्घटना हो गया, और आप या मान के चलिए कहीं कोई खेल देख रहे हैं या और कोई बात है, या आप कहीं घूमने गए हैं, तो उसकी जो आपके एक दिमाग में मेमोरी फीड हो जाती है, उसी को हम रिपोर्ताज के नाम से जानते हैं, ठीक। अब देखिए तो इसमें सबसे पहले बताया क्या गया है कि इसका जो मेन महत्वपूर्ण जो इसके लेखक हैं इस विधा के, वे हैं डॉक्टर रांगेय राघव। इनका जो नाम है थोड़ा टेढ़ा है तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इनका नाम है डॉक्टर रांगेय राघव, ठीक है। और इनकी जो ये रचना है तूफानों के बीच, ये अब की बार और लगातार 2-4-10 साल से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड में लगातार पूछी जा रही है। तो कक्षा 10 और 12 दोनों के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो हमारे अगले लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त जी, जो कि रिपोर्ताज नामक विधा से संबंधित हैं। उन्होंने अपनी जो रचना है बंगाल का अकाल, इसको लिखा है, ठीक। और देखिए जो हमारे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, उन्होंने एक तस्वीर के दो पहलू। तो ये लगातार देखिए आप तीनों, एक बार हम आपको फिर से पुनः रिवीजन करवा देते हैं कि देखिए ये जो रिपोर्ताज हमारी विधा है इसमें देखिए तूफानों के बीच, बंगाल का अकाल और एक तस्वीर के दो पहलू। यदि इनके लेखकों के नाम आपको ना याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये जो तीनों रचनाएं हैं ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछी जाती हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों जो हमारा अगला विधा है उसके बारे में आइए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है अपनी अगली वीडियो के लिए, ठीक है। पत्र साहित्य, ठीक, पत्र लेखन। तो वह जो वीडियो है वो हमारी थोड़ी लंबी हो जाएगी, नहीं तो हमने आपको इसी में बता देते, परंतु थोड़ी लंबी वीडियो और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त स्लाइड हमने तैयार की है पत्र साहित्य के अंतर्गत। तो उसमें हम आपको एक वीडियो में सिर्फ पत्र साहित्य के बारे में ही बताएंगे कि किस पत्र का कब संपादन हुआ, कहाँ से संपादन हुआ, उसका वर्ष क्या है, उसके लेखक कौन थे और कितने लेखकों ने उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो वह हम आपको अपनी अलग वीडियो में लाके दिखाएंगे, ठीक है। और उसका जो लिंक है वो जल्द से जल्द आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक करते रहिएगा। अब देखिए हमारा जो अगला विधा है उसका नाम है डायरी। तो डायरी लेखन भी कभी कभी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए, ठीक। तो देखिए इसमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी, जिन्होंने लिखा है मेरी कॉलेज डायरी। अब ये जो मेरी कॉलेज डायरी है ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और एक हमारे लेखक है घनश्याम दास जी, जिन्होंने लिखा है डायरी के पन्ने।
तो देखिए दोनों रचनाओं के आगे हमने स्टार लगा दिया है। इसको आप एकदम मन लगा के याद करिएगा जिससे आपको फायदा मिल सके। थोड़ा बहुत हमने आपको डायरी के बारे में विवरण दिया है। जैसे डायरी जो है वो अंग्रेजी के डायस शब्द से लिया गया था। हिंदी भाषा में दैनिक नियमित कार्यों के द्वारा होने वाले विवरण इसके अर्थ बताते हैं। जैसे डायरी हिंदी में किस लिए जानी जाती है, तो जो हमारे रोज रोज काम चलते रहते हैं, जैसे आज सुबह से हमने उठ के पहले खाना खाया, फिर नहा लिए, फिर चले गए कहीं घूमने आए, थोड़ा बहुत इधर उधर कार्य कर लिए, तो यह सब जो घटनाएं हैं उसको हम डायरी के अंतर्गत लिखते हैं। या कोई विशेष कार्यक्रम हमारे घर में हुआ उसकी डेट नोट कर लेते हैं। दूध वाले को कब पैसा देना है, घर वाले को कब किराया देना है, ये सब जानकारियां हम डायरी में लिख के फीड कर लेते हैं। और यही सब हमारी डायरी के अंतर्गत विधा में आता है। ठीक, तो देखिए आधुनिक कार्यक्रम के आंतरिक विवरण, या ये हम भी यही जो हम आपको बता रहे हैं कि जो हम रोजमर्रा वाले कार्य करते हैं उनके अंतर्गत वाले जो कार्य हमारे चलते रहते हैं वह डायरी के अंदर लिखे जाते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों हमारी आज की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो विधा है वह है भेंट वार्ता। और इसी के साथ हम जो अपनी ये विधाएं वाली सीरीज है इसको हम समाप्त भी करेंगे। जितनी इम्पोर्टेंट विधाएं थी हमने आपको सब बता दिए, और जो इम्पोर्टेंट रचनाएं थी वो हम आपके लिए खोज के ले आके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वीडियो को एक लाइक और 2-3 सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा। ठीक, तो देखिए भेंट वार्ता विधा हमसे क्या कहती है कि महान हस्तियों से प्रश्न कर कुछ व्यवस्थित उत्तरों की अपने जीवन चक्र के तर्कों द्वारा समझाने की कला को भेंट वार्ता कहते हैं। तो ये तो मान लीजिए थोड़ा हिंदी ज़्यादा भाषा इसमें यूज हो गई, हम आपको सामान्य भाषा में समझाएं। तो जैसे मान लीजिए कि मोदी जी का इंटरव्यू होने वाला है, तो जो कोई कैमरामैन है वही उनका इंटरव्यू लेगा, लेकिन वो थोड़ा जानकार रहेगा। तो अब जैसे मोदी जी के सामने जब वो कोई प्रश्न पूछेगा तो मोदी जी के अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं कि सबसे पहली वो महान हस्तियों में से एक हैं, भाई जाने माने प्रधानमंत्री हैं भारत देश के। ठीक, दूसरा क्या है, कुछ व्यवस्थित उत्तरों की, अर्थात मोदी जी अब ऐसा तो कहें, मान लीजिए उनसे कोई प्रश्न कर रहा है तो उसको भरसक प्रयास करेंगे कि उसका अपने उत्तरों से उनको संतुष्ट कर दें। ठीक, तो उनके उत्तर कैसे रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे। ठीक, और अपने जीवन चक्र के तर्कों द्वारा, अर्थात उनके आज तक के अनुभव जो उन्होंने इतने दिन से एक्सपीरियंस अपने अंदर बनाया है उनके द्वारा समझाने की कला को वह उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसी कला को हम भेंट वार्ता कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसके जो लेखक हैं वो सबसे पहले देखिए रचना जो हमारी है वो है महावीर भगवान एक इंटरव्यू। अब इसमें इंटरव्यू ही लिया जाएगा लगातार। देखिए तो इसमें सबसे पहले है महावीर भगवान एक इंटरव्यू, जिसको श्री लक्ष्मी चंद्र जैन ने लिखा है, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना आज के सेशन की है। और देखिए मैं इनसे मिला, इसको लिखे हैं डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश। ठीक है, कमलेश इनका उपनाम है। अब बेनी माधव शर्मा जो कि कवि दर्शन नामक रचना भेंट वार्ता के अंतर्गत विधा में लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारी आज की जो ये प्रश्न काल सीरीज नंबर 2 समाप्त होती है। ठीक है, हिंदी विधाओं की हमने आपको संपूर्ण जानकारी अपलोड करवा दी है। बाकी जो हमारे अन्य वीडियोज हैं, जैसे हमने संस्कृत कंप्लीट करवा दिया है, और आपको जनरल हिंदी का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर, मैथ का पेपर, बायोलॉजी का पेपर, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी के बोर्ड पेपर हमारे चैनल पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। बाकी और जो जानकारियां हैं हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। चैनल को हमारे लाइक करिए, और आप जहां से भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं तो उसको फॉलो करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, यदि आप यूट्यूब पे जुड़े हैं तो यूट्यूब पे लाइक करिए। बाकी गूगल पे हमारे वेबसाइट पे जाके आप अन्य PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम भी है, वहाँ से भी आपको PDF मिल जाएगा जब आप RSP स्टडी पॉइंट टाइप करेंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों, हम आपकी मदद के लिए सदैव तैयार हैं। आप भी हमारी चैनल को बेहतरीन सुझाव देके इसको सदैव बढ़ाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।